आपकी अपनी बोधायन एकेडमी चिड़ावा, सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों अभी हाल ही में जो देवरोड में जो अभी एक जमीन विवाद को लेकर मामला जो सामने आया है, उसी के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं देवरोड। पूरी मामले की जानकारी लेंगे, यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है, जो परिवार है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ही सुबह एक बार फिर यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, मारपीट भी हुई है। पूरी जानकारी लेंगे, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं करवाई, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ। अभी प्रशासन भी हाल ही में यहाँ पर आया है, नपती हुई है जमीन की, कितनी हुई है, क्या हुआ है, पूरी जानकारी लेंगे। आपको बता देते हैं कि कल ही जो देवरोड में जो मामला हुआ था, उसमें महिलाओं द्वारा सरपंच को यहाँ से भगाया गया था। वो आखिर मामला क्या था, बहुत से लोग जानने को इच्छुक है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि सरपंच पति है वो, तो ऐसा मामला जो होता है हमारे गांव शहर में वो एक शर्मनाक है। ऐसे जो भी मामले होते हैं आपस में बैठकर सोच समझकर समझाए जा सकते हैं, सुलह हो सकती है, लेकिन ये जो मामले विवाद जो बढ़ते जा रहे हैं जमीनी विवाद को लेकर, तो ये शर्मनाक है। पीड़ित परिवार है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा माजरा क्या है। राम राम जी, के बात तो ये जो काल भी हो रहे थे, सरपंच ने भगाए हो, के बात हुई पूरी? दिन 4 हो गया, रोज की डेली पुलिस ले आवे, रात ने गाड़ी को मारे है, मारने मारने की कोशिश करो या धमकी दे रहे हो है या जमीन मेरी है। और परसों जैसी प्याड़े को बजा दिया, बोले चले जाओ, नहीं केस कर दूंगा। फिर वह जैसी प्याड़े चले गई और ये कल हमारा डंडा फोड़ गया, आज सुबह आके और फिर डंडा फोड़ने की जेसीपी लाने, उन्हें तो जेसीपी बजा दिया। आज आप जेसीपी क्यों ले आई? आज भी नहीं लगता है जेसीपी लेने का उसको। और ये औरत आई कम से कम 200 और आदमी का बेरोकन कितना, गाड़ी घोड़ान मोटरसाइकिल बहुत गणा है। और कहाँ से आई? और तो पिकअप भरी पड़ी उनकी औरत सारी, और पिकअप भरी पड़ी, मारे अंदर भी घुस गया, तोड़फोड़ आदमियान मार गए और लोग यहाँ पर भी। और यो देख सको, परसों भी मेरे साथ छीना जब्ती करी है और आज भी करी है, और मेरे मारने पर पूरा दावा ही। और ये भी बोल रहा है कि इसको मारेंगे। तो तारी जमीन है क्या? जमीन हमारी है, 200 साल पुरानी है, अभी बस जमीन का कब्जा क्यों कर रहे हैं? ये भाई हमारे ऐसे बोल रहा है हमारी है, भाई तो जोर जबरदस्ती है, जमीन छीन रहे हैं और सारे कुंबे को खत्म कर देंगे। ये बाप बताओ क्या है? तो प्रशासन को आपने मुकदमा दर्ज कराया गया पुलिस थाने में? मुकदमा तो कल गए ही, एसपी के भी गया, के नाम डिप्टी के पास भी गई। ये जो जमीन है ये आपकी है क्या? हाँ, हमारी है। कब से देख रहे हो आप? मैं तो 30 साल तो मनाई नहीं हुई, जैसे देख लियो, तीसरी पीढ़ी चल रही है तब की है। और आज अंदर बढ़ गया, मेरे गले से तोड़ ली, मेरे मारी 2-4 ये भांजिया रे इसका, मैं एकली इधर ही। अरे ऐसे बोल रहे साले ढाड को छोड़ते नहीं है, मारेंगे। हाँ, 1.5 से मार के बोलते हैं, बोले काल भी धमकी दे के गया, इसके छीना जिप्टी भी करिया हमारी बू है। और सब आज मेरे तो पिटाई करी खूब। तो कल आप लोगों ने सरपंच पति से अनूप नेहरा उनको भगाया था यहाँ से, मौके से धक्के मार के। हाँ, तो उन छिन्या करे इसके भूखे जप्टी मारी है इसके। हाँ, जबान से बोले, फिर जबान से बुलाई, और आज हमारा पत्थर तोड़ गया। पहली मेरे से सीना जब्ती करी, जब उसको भगाया हमने, मारा तो नहीं ने, आपने पतो चाल देख लिया, तो फिर भी हमारे साथ दोबारा जबरदस्ती कर रहा है। रात को भी ले आता है घूम के टोर से। रात को किसको लेके आता है? गामी को बड़ा है, नहीं देखा खूब अंदर बैठे। हाँ, और आज अंदर मारे, अंदर बैठ के इसका तो 50,000 का मोबाइल तोड़ दिया, और देख कैसे फोड़ा, और मेरे भी मारी 2-4 इसको। और अंदर लेबर आ रही, उसका भी तुआ फेंक दिया, रोटी बना रही ही, फोड़ा वहां का भी बेबे अंदर घुस गया, नहीं पानी में मार देता। तो आप पूर्व सरपंच है? हाँ जी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपकी क्या भूमिका है इसमें, क्योंकि आपकी भी मारपीट हुई है आपके साथ में? देखो सर, सुबह यहाँ इकट्ठे हो रहे थे वो आगे, तो मैं भी यहाँ, मेरे पास में घर है, मैं यहाँ आ गया। उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसकी जमीन है ही नहीं। पहले तो ये बताइए आपकी क्या भूमिका है इसमें, आपका क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। मैं तो ये जो इकट्ठे हो रहे थे तो उसके लिए आ गया कि कोई विवाद नहीं हो जाए, समझाने बुझाने की बात थी। इनको भी मैंने पहले भी 2-3 बार बोला है कि अपने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, जो भी बात है नपवा लो, कोई दिक्कत नहीं, नपवा लेगा अगला, उसकी है ही नहीं तो कहाँ से लेगा अपने पास। तो नपती करने में इनको भी कोई दिक्कत नहीं है और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है कि सर, इधर वाले जो खसरे हैं ना, ये 7-8 खसरे हैं, जिसके अंदर हिस्सा है, इसमें 11 खातेदार है। 11 में हमारा भी पूरा परिवार आता है। इस खसरे में पूरा परिवार की जमीन हमारी है, और ये अलग अलग खसरे नहीं है, सम्मिलित खसरे हैं, जिनके पास इतनी जमीन है वो उस पर काबिज है। और ये जो इसके पास में जो इनके मेघवाड़ों के पास में जो जमीन है ना, ये कुम्हारों को दी हुई थी पहले की हमारे बुजुर्गों ने। तो वो हमारे आज जो हम जहाँ बसे हुए हैं, वो जितनी हमारे हिस्से में आती है उससे कम जमीन है, क्योंकि यहाँ इनको दे दी थी जमीन। अब वो क्या कर रहा है, उसके दादा ने बेच दी। यहाँ पास में पीछे एक तो श्रीचंद है और एक रामदेवा है, उसको इसने जो हिस्से की जमीन थी इसके दादा ने बेच दी थी। अब उन्होंने उस टाइम नाम नहीं करवाई होगी भाई, पुराने 100 साल पहले की बात है,
तो अब वो नाम बोल रहे हैं, तो ये क्या कि सरपंची के एक धूस दिखा के और बार बार इनको परेशान कर रहा है कि मेरी आगे जाएगी, खसरा आएगा, मैं यहाँ कब्जा कर लूंगा। इसका मकसद यही है, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे जमीन पे। तो इतने दिनों से खाली पड़ी थी क्या जमीन ये? ये जमीन कोई खाली नहीं पड़ी थी, ये जोतते थे। ये मेरे वाला अपनी जो इनका खसरा अलग है, ये अपना जोतते थे, कोई विवाद ही नहीं था। और वो पास वाला है, वो उस पे भी उनका कुमारों की जमीन है, उसके साथ भी कोई विवाद नहीं इनका। जैसे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि एक सरपंच पति को ऐसे धक्के मार कर बाहर निकालना कहाँ तक सही है? सर वो कल भी यहाँ आया था, इनके साथ जबरदस्ती कर रहा था। सिविल ड्रेस में सीआई साहब भी आए थे यहाँ। अब वो कैसे आए कैसे नहीं आए, आज जब फोन किया इन्होंने थाने में भी किया है, डिप्टी को भी किया है, एसपी को भी सूचना देने की कोशिश की, लेकिन इनके पास नंबर नहीं थे। तो ये मामला सटने के बाद आए हैं थाने वाले, तो उससे पहले कोई आया नहीं। और भूमिका ये रात से ही बन रही थी कि इनको मारेंगे, ये करेंगे, भगा के ले लेंगे, डरा के ले लेंगे जमीन। तो आपके साथ मारपीट हुई है, तो आप कोई एफआईआर दर्ज करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाऊंगा भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई झगड़ा नहीं है मेरा उनके साथ। मेरे को जबरदस्ती क्यों पिटा उन्होंने? जी सर, आप कहाँ से आए और आपके साथ ये मारपीट हुई है, आपका क्या लेना देना है इस समय में? जी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर हेमंत एमपी से हूँ और यहाँ का भांजा हूँ। मैं तो मिलने के लिए आया था और मैं चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को बोल भी रहा था कि मैं तो मेहमान हूँ, मेरे को क्यों मार रहे हो। मारा पीटी करके उन्होंने मोबाइल भी छीन के ले गए, गले में चेन थी, बोले कि नहीं मार डालेंगे, ये कर देंगे। अब वो लोग क्या इनका मैटर है मेरे को तो मालूम भी नहीं था, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं मिलने के हिसाब से आया था। बाकी आप तो फालतू में बीच में आ गए। जी, कहाँ लगी आपको? ये हाथ में, या हाथ में भी इसलिए क्योंकि मैंने सिर बचा लिया, मैंने हाथ ऊपर कर दिया था, नहीं तो सिर फूटता। तो अभी मेडिकल करवाना चाहिए आपको, मेडिकल तो करवाओ। जी बिल्कुल, मेडिकल करवाना बिल्कुल। यहाँ हाथ में ये इधर लगी है, पैर में लगी है, यहाँ कमर में भी लगी है, इधर भी लगी है। अभी आप मेडिकल तो करवाओ कम से कम, पट्टी वगैरह जो भी है। यहाँ मेडिकल करवाएंगे, बिल्कुल प्रोसेस से चलेंगे। आप वीडियो में काफी बार दिखाई दे रहे हैं, धक्के मार रहे हैं सरपंच पति को। तो सर वो हमारे ज़मीन पर हर दिन कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। पहले एसआई साहब को लाए, वो समझा गए कि स्टे आ जाए तो काम बंद करवा देंगे। तो हमने मान लिया स्टे आएगी तो काम बंद कर देंगे, चलो। अगले दिन सीआई साहब को सिविल वर्दी में लेकर, वो ड्यूटी पर भी नहीं थे, उन्होंने 12 बजे बाद ज्वाइन किया, हमने पता लगाया। तो 10 बजे आकर यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी मिस्त्रियों को भगाया। लो गाड़ी को बुलाऊं, थाने में भेज दूंगा सभी को, अभी ये काम नहीं छोड़ा। तो मैं बीच में जाकर बोला मुझे स्टे दिखा दो, हम काम बंद कर देंगे। बोला कोई स्टे नहीं, कोर्ट मेरा, सब कुछ मेरा है। इस पे सीआई साहब कहने लगे। फिर मैंने बीच में आया, फिर अनूप हमारी भाभी जी लगती हैं, ये पास आई, तो इनके साथ ऐसे धक्का मारो तो इनके खरोच आई। फिर हमने धक्के मारकर उनको बाहर निकाला। तो ये जमीन जो आप यहाँ पे जोतते हो गया? हाँ, जोतते आ रहे हैं काफी वर्षों से, 3-4 पीढ़ियां गुजर गई यहाँ पर हमारी। तो इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई? इससे पहले कोई, अभी 2-3 दिन में चल रही है सभी बातें, इससे पहले कोई बात नहीं हुई। तो आज तो मैं ये विवाद हुआ, उसके बाद मैं आया हूँ। 2-3 दिन से चल रहा है विवाद। क्या मामला है? मामला ये सरपंच है, ये कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि ये ज़मीन मैं 60 साल से देख रही है, इनकी ज़मीन है। सरपंच के दादाजी है, वो अपनी ज़मीन दूसरे को बेच दी आज से 40 साल पहले। अब वो कह रहा है कि मेरे नाम बोल रही है। तो अभी आप आगे क्या कार्रवाई करवाने जा रहे हैं? आगे कार्रवाई न्याय चाहते हैं हम, तो न्याय पीड़ित है, उनको न्याय मिले। आज इनके साथ मारपीट भी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? मारपीट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस न्याय की मदद करते हैं। एसपी से मिलेंगे, डिप्टी से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे। वीडियो में आप भी दिखाई दे रहे, आपके साथ भी बहस हो रही थी। हाथ बहस हो रहे थे, वो भी हमने न्याय की बात की। बोला आपको बोल रहे हो बीच में, हमने कहा भाई मैं सही बोल रहा हूँ, आपकी ज़मीन ही नहीं है। अब मेरे को कह रहे हैं, हाथ धमकी दे रहे हैं, तेरे को देख लेंगे। मतलब क्या देख लेना, कोई बात करें, न्याय की जड़ी बात है, हम बोलेंगे न्याय के साथ हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम एसपी साहब से मिलेंगे, हम न्याय की उम्मीद हमें है कि एसपी साहब में न्याय मिलेगी, और न्याय नहीं मिलेगी फिर आंदोलन करेंगे हम पीड़ित के साथ। ये आज इनके साथ हो, कल दूसरे के साथ होगी। गरीबी का भी जीने का अधिकार है, अमीर का भी जीने का अधिकार है। ये क्या लगता है, क्या मामला है आखिर पूरा? पूरा मामला ये सरपंच पति है, ये जमीनों का काम करता है और देखता रहता है कहाँ जमीन किसके नाम है, कहाँ किसके नाम है, जहाँ नाम दिखता है वहीं जाके बैठ जाता है। तो दोस्तों, सरपंच पति घर भी पहुंचे हैं और उनसे भी जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि उनका पक्ष भी रखना जरूरी इसीलिए है कि पता तो चले कि आखिर सच्चाई क्या है। दोनों पक्षों का आपने देखा, पहले एक पक्ष का देख ही लिया आपने वीडियो, अब दूसरा पक्ष जो है सरपंच पति वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। सर, स्वागत आपका चिड़ावा शिवनगरी में। सर, आप सरपंच पति हैं, आपके देवरोड में आप ही को जमीन को लेकर एक जो वारदात चल रही है, जमीन विवाद हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, और आपके साथ कल जो धक्का मुक्की हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, बात ऐसी है कि ज़मीन हमारी पुश्तैनी है,
और मैंने तो समझाइश के हिसाब से ही पहले उनसे बात करी कि यार आप अपनी ज़मीन नपवा लो और पूरी हो जाए ना तो हमारी छोड़ देना। लेकिन उस पार्टी को क्या है कि हमारे चुनावों की राजनीति से जोड़ कर लोगों ने उनका साथ दिया। राम अवतार कुलेरी नाम का एक व्यक्ति है जिसने पूरी भूमिका निभा रखी है कि यहाँ इसकी ज़मीन है ही नहीं, ऐसे कैसे ले लेंगे। मतलब उन लोगों ने ही रात को 2-3 दिन में वहाँ पे 4 दीवारी भी करवा दी ऊंची। मैंने 2 बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया, डिप्टी साहब को भी करवाया कि साहब अवैध कब्जा हो रहा है। उसके बाद कल सुबह सीआई साहब यहाँ पे 10:30 बजे पहुंचे। वो भी गांव से आए थे तो विदाउट यूनिफॉर्म थे। मुझे पता नहीं था, उन्होंने मेरे को फ़ोन कर लिया कि एक बार मौके पे आ जाओ। मैं आया हुआ हूँ। मैं वहाँ गया, मौके पर जाके खड़े हुए तो बातचीत ही हो रही थी। उसी दौरान राम अवतार कुलेरी ने महिलाएं खड़ी थी, उनको बोला बोले इसके कपड़े फाड़ दो, इसके साथ वो कर लो। तो उन महिलाओं ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं जैसे तैसे बच के मेरी गाड़ी लेके वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे यही उचित लगा कि यहाँ पे रुकना अपने लिए ठीक नहीं है। जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, आपको वहाँ से खदेड़ा गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कैसी क्या घटना है? सर ये घटना राजनीतिक प्रेरित है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये राम अवतार एक हमारे विपक्ष पार्टी का आदमी है। वो ये चाहता है कि इसको कहीं भी कोई मुकदमे में उसमें फंसाया जाए, क्योंकि पहले अब कल ये रिपोर्ट भी दे के आए हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति का है। मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई भी थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो अपराध प्रवृत्ति पर महिलाओं का कहना है कि आपने पहले उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनके बाद धक्के मारे गए। तो साहब वो सारा वीडियो आप लोगों के सामने है। मैंने कहीं भी कोई अभद्र एक शब्द का भी काम किया हो, बिल्कुल वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो, और कोई ऐसा किया हो, मारने की कोशिश करी हो, ऐसी करी, मैंने मेरा बचाव जरूर किया। बचाव करके मैंने जाने की सोची, क्योंकि मेरा जाना ही उचित था उस टाइम। जैसे वो आपकी जमीन, तो आपके वही वीडियो में कहा जा रहा है कि आपने अपनी जमीन बेच दी है पहले, और उसके बाद में अब कह रहे हैं कि हमारी भी जमीन निकल रही है उसमें। सब कौन कह रहा है आपको बेच दी? ये बात तो ऐसी कुछ नहीं है। एक्चुअल बात क्या है कि हमारे पहले कोई कुमाऊत जाति के लोग हुआ करते थे जो मेरे दादाजी के करीब थे, उनको वो जमीन ऐसे ही दी हुई थी। अब वो पार्टी जयपुर रहने लग गई जाके, और उसने यहाँ पे अपनी जितनी पुश्तैनी जमीन प्लस ये प्लॉट मेरे को वापस बेच गया। बात ये है उसमें। लेकिन जहाँ भी खातेदारी की बात आए तो खातेदारी आज भी मेरे पापा जी के नाम है, मेरे बाबा जी के नाम है, और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, तो डंडा गिराया गया है, उसके बाद मारपीट की भी घटना हुई है, घर तक के अंदर पहुंच के मारपीट हुई है, ऐसा उनका कहना है। और अंदर खून के निशान भी मिले हैं, और कुछ युवकों के साथ मारपीट हुई है, वो भी दिखाया गया है। सब हमने तो ऐसा कुछ मारपीट कर वो आगे तक उनके घर तक जाने का कुछ कार्य किया नहीं। हमारी जमीन पे हम जरूर गए थे, और वो 4 दीवारी तोड़ने के आगे हमारी कोई बात नहीं हुई, ना वो हमारे पास आए और ना हम उनके पास गए। आप सरपंच प्रतिनिधि भी है और सरपंच पति भी है, तो ऐसी घटना जैसी हुई है जमीन विवाद को लेकर, तो क्या ये जो समस्या तो है, तो इसका सुलझारा है जो इसका आपस में बैठकर गांव के लोगों के बीच में बैठकर नहीं हो सकता था क्या? मैंने बिल्कुल प्रयास किया था, लेकिन क्या है कि राजनीतिक जो सिस्टम है ना, वो होने नहीं देता। उन लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं थी वो ऐसा कर दें हमारे साथ, और शायद समझाइश से हो पाता। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है कि कैसे भी इनको लड़ाया जाए, ये मेन पॉइंट यही था इसका। तो अब आगे क्या करेंगे आप? एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या दर्ज करवा दी मैंने, मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुबह में मेरी कॉपी भी ले आया, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कार्रवाई के लिए मैंने लिख दिया। और सही बात यह है कि जो भी मेरे साथ मामला हुआ, वहाँ सीआई खुद मौजूद थे, उनको सब पता है कि क्या मामला था और क्या नहीं है। वो गए भी थे, डिप्टी के पास गए, डिप्टी को पता था, क्योंकि डिप्टी को मैं ऑलरेडी 2 बार फोन कर चुका था कि साहब मेरे प्लाट पे कब्जा हो रहा है, मेरे प्लाट पे कब्जा हो रहा है। और एक्चुअल अब जो नपती हुई है, जो पटवारी नापी है, उसमें 12 मीटर जमीन हमारी निकली हुई है। मतलब 12 मीटर का मतलब 40 फीट के आसपास जमीन हमारी निकली है। आपकी निकली है? हमारी निकली है। तो मेरा मेन इशू तो यही था ना कि हमारी जमीन निकलती है भैया, आप अपने ही नपवा लो, पूरी कर लो, उसके बाद में बचे वो हमें दे दो। लेकिन उन लोगों को तो पता था कि हमने इनके जमीन पे कब्जा कर रखा है, इसलिए उन्होंने 4 दीवारी करके कब्जा करने की नीयति से तो सारा काम किया है। पूरी रात काम किया है, 40 मिस्त्री मजदूर लगा के काम किया है। कोई औचित्य भी नहीं था वो खेत के उस साइड कोई 4 दीवारी करने का, लेकिन उनका मेन मकसद यही था कि कैसे करके इस पे कब्जा कर लिया। तो आगे कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे जो मामले हो रहे हैं, ऐसे जो विवाद हो रहे हैं, आप जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच पति है, आप ही के लोग हैं, वो भी आप ही के ग्रामीण इलाके के हैं साहब। और क्या कहना चाहूँगा मैं तो यही है कि यदि आराम से वो दे दें मेरी ज़मीन, तो मुझे कोई केस मुकदमे में भी कोई ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे कोई ऐसा करना जिससे वो मिल जाएगा। मेरी मेन इशू यही था कि मेरी जो ज़मीन दबी हुई है वो निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, पूरा जो मामला था वो आपके सामने रख ही दिया है, क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद में भी जो कुछ होने वाला है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ। अनूप सिंह सरपंच पति है, उसने एक परिवार दायर कराया था 2-3 दिन पहले। साहब उसकी ज़मीन के पास में ही कोई महिपाल मेघवाल की ज़मीन है, जिसके बीच में कोई सीमा का स्थायी
पॉइंट है नहीं और वो वहाँ कब्जा कर रहे हैं, जिसको हमने बताया कि भाई अभी इस ज़मीन को नपवा लें, नपाने के बाद जो आपके निकले वहाँ आप उसमें निर्माण करें, हमारी ज़मीन में निर्माण नहीं करें। पुलिस ने भी उनको समझाइश की गई, अगर भाई ज़मीन का विवाद है तो इसकी सीमा ज्ञान करा लें, नपती करा लें, उसके बाद इसमें निर्माण करें। लेकिन उन लोगों ने उसमें निर्माण कर लिया। आज ये सूचना मिली है कि साहब देव रोड के ऊपर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मौके पे गए तो वहाँ पर मेघवाल पक्ष, महिपाल मेघवाल पक्ष द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया था उसको जेसीबी या लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। जो देव रोड के सरपंच अनूप सिंह के पक्ष द्वारा तोड़ना बताया गया है। सर पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? सर वो जो दूसरा पक्ष वो ये कह रहा है पुलिस की। देखो, पुलिस पे तो जब निष्पक्ष काम किया जाएगा तो एक पक्ष आरोप लगाएगा, और आरोप उन लोगों ने लगाए, उनको आपने पूरी जानकारी करनी चाहिए थी कि भाई पुलिस प्रशासन किससे मिला हुआ है, किस हिसाब से मिला हुआ है, वो बताएं। अभी तक हमारे को किसी दूसरे पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है। हमने उनको अभी मौके पे बताया भी कि भाई आपके साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में आप रिपोर्ट दीजिए, FIR करेंगे, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो उन लोगों ने बताया कि साहब हम पहले SP साहब से मिलेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे। वो सारे आदमी यहाँ पिकअप ले लेकर। कितने आदमी थे? बहुत घने 10-12 पिकअप लेके आए थे। क्या हुआ? मार मार के भाग गए। आप यहाँ पर क्या करते हो? हम तो मजदूरी करें। मजदूरी करते हो यहाँ पे? हाँ।